बारिशों में पुल का बहना भारत में आम बात है, लेकिन अगर पुल 16 करोड़ रुपए में बना हो और 16 दिन बाद बंद हो जाए तो फिर बवाल तो मचेगा ही। उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों के पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया, उसकी अप्रोच रोड पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पुल पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। करोड़ रुपए में अगर कोई पुल बने और 16 दिन में उसका ये हाल हो जाए तो खबरदार करना पूरे देश को जरूरी हो जाता है। पहली ही बारिश में पुल के अप्रोच रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अब इसे क्या कहें। सवाल तो उठेंगे ही और गुणवत्ता को लेकर ही सवाल पूछा जाएगा। जनता पीडब्ल्यूडी को घेर के पूछेगी कि बताओ कैसे बनाया था ये 16 करोड़ का पुल और उसका अप्रोच रोड। बस ये सरकार ने क्या भ्रष्टाचार कर रखा है कुछ समझ नहीं आता है। 16 करोड़ लगा के 16 करोड़ में से 16 लाख भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लगे होंगे। और ये जो जैसी हालत पिछली बार थी वैसी हालत इस बार फिर हो चुकी है। क्या फायदा हुआ इस पुल को बनाने में? जनता को इतनी समस्या है, जनता बहुत परेशान है इससे। मलबा डाला जा रहा है, अभी मलबा डाला जा रहा है छुपाने के लिए, बस। और क्या है इसमें? लिपापोती कर रहे हैं। ये गड्ढा देश को याद दिलाता है कि राज्य और शहर कोई भी हो, प्रशासन की पसंदीदा कहावत मानो गलती पर पर्दा डालना हो गई। सो देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में भी इस गड्ढे वाली गलती पर मलबा डाला जा रहा है ताकि बात आई गई हो जाए। क्योंकि अगर इस गड्ढे में कोई गिर गया वो तो बचेगा नहीं, लेकिन सरकारी प्रशासन जानता है कि कैसे मलबा डालकर बचा जाता है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल जो है या फिर नए पुल का अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है। और देखिए कितना बड़ा ये पिट होल यहाँ पर बना है, जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर रोका गया है और पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये क्षेत्र देहरादून के प्रेम नगर को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ता है और टोंस नदी पे ये ब्रिज बना है। मेरे पीछे टोंस नदी पूरे बहाव में उफान पर देखी जा सकती है। नंदा की चौकी के इस पुल के अप्रोच रोड में आया ये धंसाव बनाने वाली की नीयत और इस्तेमाल किए गए माल पर गंभीर सवाल उठाता है। दो विधायक की सीमा के अंतर्गत ऐसा साल में 2-3 बार होना, और अभी बना है 16 करोड़ में। मुझे नहीं लगता इसमें 5 लाख करोड़ भी लगा होगा। क्या मांग करते हैं? इसको जो है कि जो कार्य है वो संतुष्टिपूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले भविष्य में पब्लिक को या जनता को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये तो मौत से खिलवाड़ हो रहा है। पैसा भी जनता का है और जनता ही परेशान हो रही है। पिछले साल 15 सितंबर को नंदा का पुराना पुल बाढ़ के दौरान बह गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक अस्थायी पुल बना, जिसके 11 जुलाई को धंस जाने के बाद इस नए पुल को खोल दिया गया। चूना उना डालकर प्रशासन ने नए नवेले पुल को जनता के नाम समर्पित किया, लेकिन पहली ही बारिश ने पुल के अप्रोच रोड में ऐसा गड्ढा किया कि सरकारी खजाने को चूना लगने की बात सामने आ चुकी है। अब सरकार कहती कि जांच करवाएं। पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। पिछले साल बारिश में भी पुल इसलिए बह गया क्योंकि वो पुराना हो चुका था। ये बात समझ में आती है, लेकिन 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर नया पुल मकसद पूरा ना कर पाए तो फिर जनता का आक्रोश जायज है। ये पुल जो है बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये पुल ठीक से नहीं बना है, इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। और क्या गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्या गारंटी है कि 10 मिनट बाद यहाँ पर घटना नहीं हो सकती थी, कोई जान माल को खतरा हो सकता था। ये भ्रष्टाचार की जो है पुल एक बानगी है, केवल आप देख सकते हैं इसकी सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है। बारिश से हुआ यह गड्ढा तो प्रशासन भर देगा, लेकिन जनता के मन में पीडब्ल्यूडी के कामकाज को लेकर असंतोष का गड्ढा कैसे भरा जाएगा? सवाल है कि अगर सरकार के 16 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी पीडब्ल्यूडी का बनाया पुल अगर जनता के किसी काम का नहीं है तो फिर इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। इस मामले में ताजा खबर यह है कि मुख्यमंत्री की डेडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने प्रेम नगर ब्रिज को दोबारा शुरू कर दिया है। पुल के अप्रोच में बड़े गड्ढे भर दिए गए हैं।
पीडब्ल्यूडी सचिव ने 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है।